शबाना जी के घर का माजी एक और बार सामने आ गया है। अंबर ने यूट्यूब पे धूम मचा दी है। आखिर धूम मचाने की असल वजह क्या है वो सब मैं आप लोगों को बताऊंगी। बाकी जी शबाना जी ने बहू को घर पे आते ही काम पे लगा दिया है। बहू से वो इतना काम करवाती हैं कि जी बेटियों को जब अच्छा खाना पकता है तो फ़ौरन घर बुला लेती हैं कि आओ जल्दी आओ खाना खाओ, आओ जल्दी आओ खाना खाओ। पर जब काम का टाइम होता है तो वो हमेशा मोहत्तर को याद रखती है, मोहत्तर जल्दी आओ काम करना है, मोहत्तर जल्दी आओ काम करना है। और खाने के टाइम पे हमेशा बेटियां होती हैं कि भाई जल्दी आओ, आज मैंने अच्छा पकाया है, आओ मैंने आज अच्छा पकाया है, तो तुम भी आओ तुम भी आओ तुम भी आओ। तो जी ये चीज़ इनकी घर में लगी रहती है। बाकी मोहत्तर का दुख किसी से नहीं देखा गया। मोहत्तर के दुख का मजाक बना के उसको लगाया काम पे। बाकी शबाना जी कहती है एहसास करो एहसास करो एहसास करो। और जब मोहत्तर की आँख में तकलीफ़ थी, वो थकन से मारी थी, थकन की मारी थी, आँख में उसकी तकलीफ़ थी, उसके बावजूद उससे किचन में काम करवाया गया है। और इस कदर के सारे उससे जो भी टिकियों का बेलना बिलाना हर चीज़ उससे करवाई गई है। और उसके बाद जी गाइस इतनी मतलब कि फिर उसके हस्बैंड ने भी एक और तरीके से फिर उसको मतलब कि इग्नोर किया है, उसकी ख्वाहिशों को, उसके अरमानों को और उसकी जज्बात को। तो इस तरह की काफ़ी सारी बातें हैं जो कि आप लोगों के साथ शेयर करनी है। और जब उसकी आँख में तकलीफ़ थी मोहत्तर की, तो वो रोटी बाज़ार से आ जाती क्योंकि मोहत्तर से रोटी बनवाई गई। तो जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइज़ आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही थी दोपहर की रूटीन के साथ, जो कि मैं आप लोगों के साथ रोज़ाना शेयर करती हूँ। तो यही रूटीन होती है रोज़ की, बेसिक या तो नाश्ते की होती है या फिर खाने की होती है। लेडीज़ का यही काम है घर में। और बाकी जो आउटिंग वगैरह होती है वो भी आप लोगों के साथ शेयर होती है मेरी। और बाकी ब्लॉग की तरफ हम चलते हैं, तो मज़ीद ब्लॉग की तरफ और अपनी बातों की तरफ बढ़ने से पहले तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, शेयर करें करें। और चैनल को जो मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाया करें ताकि हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलती रहे। तो जी गाइज़ हम चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और जो आप लोगों को बात सही लगती है गलत लगती है, मैं अपनी हर वीडियो में आप लोगों को कहती हूँ कि जो भी आप लोगों को रिएक्शन पे सही लगता है गलत लगता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स में लाजमी बताया करें, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। तो जी गाइज़ बाकी चलते हैं हम मोहत्तर की तरफ। तो जी मोहत्तर की आँख में जैसे कि आप लोगों ने देखा है तकलीफ़ है। और तकलीफ़ के बाद वो जब घर पे आई है या फिर घर पे उसके तकलीफ़ हुई है आँख में, तो फिर गाइज़ उससे घर का सारा काम कराया गया है। तो रिएक्शन वालों यानी कि उनके जो सब्सक्राइबर थे, सॉरी शबाना जी के और इनके गुड़िया के मोहत्तर के, तो उनका यही कहना है कि भाई आप लोग जैसे ही बहू घर पर आई है तो आप लोग उससे काम करवाने लग गए। और अगर उसकी आँख में तकलीफ़ थी तो आप लोग 2 रोटियाँ बाहर से मंगा लेते। और दूसरी बात ये है कि जी जब भी कोई एक अच्छा खाना पकता है या कुछ भी होता है तो आप लोग पहले आप बेटियों को तो खाने के लिए बुलाते हो कि जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ, अच्छा खाना पक रहा है। और जो काम में मेहनत होती है, पकाने में मेहनत होती है, वो सारा काम आप करवाते हो मोहत्तर से। और जिस जिस दिन अंबर की बर्थडे थी, अंबर सेलिब्रेट करने गई थी बाहर, तो तब भी मोहत्तर घर में सारा खाना पका रही थी। और अंबर को पता भी था कि मोहत्तर खाना पका, तब भी अंबर सारा टाइम बाहर निकाल कर आई है। और जो माजी वाली बात जो सामने आ रही है कि शबाना जी के घर की माजी की एक कोई बात आ गई है, तो जी गाइस अभी मैं यूट्यूब देख रही थी तो फिलहाल वहाँ पे एक रिएक्शन वाली रिएक्शन दे रही थी सिस्टर के भाई ये ना मोहत्तर के हस्बैंड की ये दूसरी शादी है और उनकी शादी पहले से हुई भी थी। तो इस बात को लेके पर मैं ये कहूँगी कि अगर, और उन्होंने ये कहा कि मैंने सुना है, तो उस बात पे मैं ये बात कहूँगी कि गाइज़ हम चाहे कोई भी हो, रिएक्शन वाले हों या कोई भी हो, पर आपके पास जब तक प्रूफ ना हो या फिर कोई अपने मुंह से आपको सही बात ना बता दे तो आप लोग किसी के बारे में इतनी बड़ी बात ना कहें। क्योंकि मसला ये होता है कि किसी की ज़िंदगी में हम कुछ ज़्यादा ही दखल अंदाजी दे जाते हैं। माना कि हमारा काम है रिएक्शन देना, हम रिएक्शन देते हैं, पर इतना भी नहीं कि किसी की ज़ाती ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए या कुछ उनको कुछ और बातों का सामना करना पड़े, कुछ और बातों को फेस करना पड़े। तो ये अच्छा नहीं लगता, मुझे ये लगता है। और माजी की यही बात थी जो कि उनके सामने आई है कि
भाई मोहसिन की एक शादी पहले भी हो चुकी है और मोहसिन इसीलिए मुअत्तर को ज़्यादा लिफ्ट नहीं देते, मुअत्तर से प्यार नहीं करते। तो उस बात को फिर मुअत्तर ने क्लियर करा और बहुत से ऐसे कमेंट्स भी थे कि मुअत्तर को ये भी कहा गया कि आप अपने हस्बैंड की बातों पे हमेशा पर्दा डालती हैं। तो जी गाइस, इस बारे में मुअत्तर ज़्यादा बेहतर जानती है, या फिर हर इंसान का एक अलग नेचर होता है, अलग उसकी तबीयत होती है और अलग तरीके से वो पेश आना चाहता है या वो आता है। तो ये हर इंसान की अपनी बात है। बाकी रही बात फ़र्क की कि शबाना जी अपनी बहू और बेटी में फ़र्क करती हैं और उनके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं करती और बहुत दुख के मारे खड़ी हुई थी, तकलीफ़ के मारे थी और उन्होंने बेटी को ज़्यादा अहमियत दी कि खाना वाना ये भी जो भी कुछ है, इस तरह की बातें हुई और बाकी माजी की यही बात उनके सामने आई है। और बाकी अब बात करते हैं मुअत्तर की और सॉरी अंबर की वीडियो वायरल जो हुई है वो वायरल क्यों हुई है? तो जी आप लोगों ने देखा था कि उसकी एक वीडियो पहले भी वायरल हुई थी जिसमें वो शेक वाला जो भी सीन था, जो कि उसने डिलीट कर दी थी वीडियो, शाज़िब ने डिलीट करवा दी थी। तो उसके बाद वीडियो ये वाली भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और फिर उस पे ये भी कहा जा रहा है कि शबाना जी आप लोग कहते हो कि भाई हमारे को नज़र लग गई है, हमें हसद हो गई है, हमें ये हो गई है, हमें वो हो गई है। तो आप लोग ऐसी चीज़ें यूट्यूब पर लाते क्यों हो? जब आपको नज़र लगती है, लोग आपसे हसद करते हैं, लोग आपकी इन चीज़ों से जलते हैं, आपकी खुशी से जलते हैं। तो रिएक्शन वालों का ये भी कहना था कि आपको फिर चाहिए कि अपनी बहू, बेटी यानी बेटे, बहू और अपने शौहर सॉरी मैं कहना नहीं चाहती पर वही बात है कि माज़रत के साथ ये है कि यूट्यूब पे ये बात चल रही है और आप अपने शौहर के ये सब रोमांटिक क्यों हो रहे हैं इतने ज़्यादा? तो इनको बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं होना चाहिए और अगर है भी तो अपनी पर्सनल बातें अपने साथ रखें। ज़ाहिर बात है ये जब आप यूट्यूब पे हैं और आपको पता है कि रिएक्शन वाले रिएक्शन देते हैं तो फिर आपकी पर्सनल जो बातें होती हैं जो कि हस्बैंड वाइफ में होती हैं वो सारी फिर रिएक्शन के थ्रू बाहर आती है। फिर उस पर गलत से गलत, गलत से गलत रिएक्शन बन जाता है, फिर आप लोगों को बुरा लगता है। तो उस बात के ऊपर अंबर की ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई है और अंबर को कहा भी गया था कि भाई आप शाज़िब ने कहा भी था कि आप ये वॉइस ओवर करना और आप ये बिल्कुल भी अपलोड नहीं करना और काफ़ी वीडियो में अंबर भी कहती है कि भी रोमांटिक नहीं है, रोमांटिक नहीं है। तो रिएक्शन वालों का ये भी कहना है कि मोहसिन का रोमांटिक होना तो हम लोग उसी वीडियो में देख चुके थे जो कि शेक वाली वीडियो थी और उसी में देख चुके थे और उसके बाद तो कोई शक की बात है ही नहीं कि वो कितना रोमांटिक है कितना नहीं है। तो फिर अंबर क्यों अपनी हर वीडियो में कहती है कि शाज़िब बोरिंग है, शाज़िब ये है, शाज़िब वो है। तो यानी ये सारी बातें करने का मौका अंबर ने ही शाज़िब को दिया है या फिर अंबर ने ही अपनी वीडियो में ये सारी चीज़ अपलोड की है। अब चलो पिछली बात जो भी हो गई थी तो हो गई थी, पर अंबर ने अब एक और नई ये वीडियो डाल दी शाज़िब की जो भी रोमांटिक बातें थी वो सारी यूट्यूब पर डाल दी है। तो उससे और लोगों को मौका मिल गया है बोलने का और यानी मौका फिर अंबर ने ही दिया है। तो ये सारी बातें जो कि हैं और माजी की मैंने आपको बताई है, शाज़िब की बताई है और सारी बातें जो कि थी आप लोगों के साथ शेयर की हैं। तो आप लोगों को इनमें से कौन सी बात सही लगती है, कौन सी गलत लगती है, तो वो भी कमेंट्स में बताइएगा। बाकी अभी अंबर की एक नई वीडियो आई है जिसमें अभी वो आज ही आई है, अभी थोड़ी देर पहले, तो जिसमें वो बोरिंग हो गई है और रो रही है, बेतहाशा आंसुओं से रो रही है, सारी रात वो रोती रही है और रो रो के उसका बुरा हाल हो गया है और बहुत यानी कि एक रात भी उससे अपना बच्चा संभाला नहीं गया या एक रात भी वो अपने बच्चे के खातिर जाग नहीं पाई है और ये वाकई बहुत मुश्किल हो जाता है अकेले शख्स के लिए। और उसकी वजह से शाज़िब की भी छुट्टी हो गई है, उसने 2 दिन की छुट्टी ली है और काफ़ी मतलब कि मसले मसाइल का उसका सामना करना पड़ रहा है उसको। तो गाइस अब ये रो रो के बुरा हाल उसका हो गया है कि रातों को उसको जागना पड़ता है। तो उसकी वजह से अब उसको टेंशन हो गई है कि वहाँ तो मुझे तहसीन कर दिया करता था और तहसीन मुझे रातों को खाना ला ला के देता था, पका पका के देता था, अब यहाँ मुझे कौन देगा। तो अब उसको तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है, परेशानी का, कि उसको रात को ही अपने रात के जागने का इंतज़ाम करना पड़ रहा है और उसके लिए खाना वाना बना यानी बाज़ार से बर्गर वगैरह मंगा के रखना पड़ रहा है। तो इस प्रॉब्लम में अब वो फंस गई है और यहाँ पे अब वो सुबह का जो नाश्ता करती है तो रात को उसको खाने को मिलता है। तो ये सारी बातें आज की वीडियो में उसने अपनी शेयर की हैं अंबर ने। बाकी जो भी बात होगी वो आपकी नेक्स्ट डे में हम आपसे शेयर करेंगे। और यहाँ मेरा खाना भी बन गया था, स्टू भी बन गया था, चावल भी बन गए थे और यहाँ मैं रोटी भी बना रही थी कि हाथों हाथ, क्योंकि हमारे यहाँ गैस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है।
तो बाकी सारी बातें जितनी भी थी मैंने शेयर करी, और मोहसिन ने भी फिर काफ़ी मतलब कि स्कूटी को लेके जो बातें कही वो भी मैंने आप लोगों के साथ अपनी पिछली वीडियो में शेयर की हैं। तो फ़िलहाल अभी यही बातें इनकी जो कि आजकल यूट्यूब पे गर्दिश कर रही हैं, और हर रिएक्शन वाला फिर मौका ढूंढता है या फिर मौका देते हैं ये लोग। तो इस बारे में हम क्या कह सकते हैं, ये लोग अपनी वीडियो में खुद बताएंगे कि कौन सी बात सही है, कौन सी गलत है क्या नहीं है। बाकी अंबर ने कहा था कि बर्थडे वाले ब्लॉग का उसने पार्ट 2 यानी 2 पार्ट में उसको बनाई है। फ़िलहाल अभी उसका दूसरा पार्ट नहीं आया है, अभी एक ही पार्ट आया है, और आज जो उसने वीडियो अपलोड की है तो उसने अपने घर का फर्स्ट डे ब्लॉग शेयर किया है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।